इसमें तो ढेर सारा चीज है। क्या क्या चीज है, गौर से देखिएगा। अब देखो यह क्या है, दायां साइड, यह क्या है, बायां साइड। बाएं साइड, दाएं साइड में ऊपर के हृदय में कितना चेंबर बाबू, तो हृदय में 4 चेंबर। कितना चेंबर, हृदय में 4 चेंबर, 4 कक्ष। ऊपर के 2 कक्ष को क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑट्रियम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑट्रियम, या इसे ही क्या कहते हैं, ऑरिकिल। क्या कहते हैं, ऑरिकिल। और नीचे के 2 चेंबर या ऊपर, और नीचे के 2 चेंबर को क्या कहते हैं, नीलय या वेंट्रिकिल। वेंट्रिकिल। अब बायां आलिंद भी कितने भाग में बटा रहता है, तो आलिंद भी 2 भाग में बटा रहता है। पहला राइट और दूसरा लेफ्ट, पहला राइट और दूसरा लेफ्ट। नीले भी 2 भाग में बटा रहता है, राइट और दूसरा लेफ्ट। वही चीज है, यहाँ क्या है, राइट ऑट्रियम, यहाँ क्या है, लेफ्ट ऑट्रियम। यहाँ क्या है, राइट वेंट्रिकल, यहाँ क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सुनिएगा, अब सब लोग सुनिएगा। अब देखो बउआ, सब लोग सुन लीजिएगा, बड़ी मजा आएगा। हमारे शरीर के विभिन्न अंग से शिरा के द्वारा, शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त किसमें भेजा जाता है, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। यह रक्त किसमें आकर खुलता है, तो दायां आलिंद में। तो अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में, यहां से ट्राइकस्पिड भल्व के द्वारा दायां नीलय में, यहां से पल्मोनरी भल्व के द्वारा, ध्यान सुने, पल्मोनरी भल्व के द्वारा, पल्मोनरी भल्व के द्वारा कहां जाता है, दोनों हृदय में जाता है। दोनों हृदय में शुद्ध करने के लिए जाता है। और फिर शुद्ध रक्त, जिसमें कहते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त, किससे होकर, पल्मोनरी वेन से होकर पहली बार कहां गिरता है, बायां नीलय में, बायां आलिंद में। फिर वहां से मिट्रल भल्व जिसे कहते हैं बाइकस्पिड भल्व के द्वारा किस में आता है, बायां नीलय में। बायां नीलय के द्वारा एरोटिक भल्व होते हुए महाधमनी में गया, महाधमनी से यह शरीर के विभिन्न भाग में प्रवेश कर जाता। यही तो है, इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। इसके अतिरिक्त क्या है भाई, कुछ है ही नहीं। एक बार सुन लीजिएगा, फिर से सुनिएगा, एक बार सुनिएगा, बड़ी मजा आएगा, बड़ी मजा आएगा। एक बार सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक बार केवल सुनना है, बहुत ही मजा आने वाला है। एक बार केवल सुन लीजिएगा, जिनको याद होगा वो एक बार और, कहते हैं ना ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर लेंगे, अब ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हिंदी में बताइए रंगीला बादशाह जी, बाप रे बाप, हिंदी में बताते हैं। चलो भैया हिंदी में बताते हैं। हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शिरा के द्वारा सुपीरियर वेना कावा होते हुए, महाशिरा होते हुए सबसे पहले दायां आलिंद में पहुंचता है। वहां से ट्राइकस्पिड भल्व के द्वारा दायां नीलय में पहुंचता है। वहां से पल्मोनरी भल्व के द्वारा पल्मोनरी धमनी होते हुए दोनों फेफड़ा में जाता है, जहां रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, रक्त में ऑक्सीजन को जोड़ लिया जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। वहां से पल्मोनरी शिरा के द्वारा वो सबसे पहले आता है बायां आलिंद में। उसके बाद बाइकस्पिड भल्व, जिसे मिट्रल भल्व कहते हैं, वहां से आता है बायां नीलय में। उसके बाद एरोटिक भल्व के द्वारा एरोटा महाधमनी में जाता है, और महाधमनी होते हुए वह पूरे शरीर के भागों में फ्लो कर जाता है। तो दायां में अशुद्ध, बायां में शुद्ध, दायां में अशुद्ध और बायां में शुद्ध। आशा और विश्वास से याद हो गया होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बाबू। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में यदि आप लोग से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते तो आप कभी भी कठिनाई नहीं करेंगे किसी भी प्रकार। तो दायां राइट साइड में क्या है, राइट साइड में अशुद्ध रक्त, अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, और लेफ्ट साइड में क्या है बाबू, शुद्ध रक्त।
शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। फिर क्वेश्चन पूछेगा शरीर के विभिन्न भाग से अशुद्ध रक्त सबसे पहले दायां आलिंद में, उसके बाद दायां निलय में, उसके बाद किसके द्वारा, तो दायां आलिंद से दायां निलय में ट्राइकस्पिड भल्व, ट्राइकस्पिड भल्व के द्वारा, इसके बाद पल्मोनरी भल्व के द्वारा कहा गया, फेफड़ा में शुद्धिकरण करने के लिए, किसके द्वारा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा, फुसफुसीय धमनी के द्वारा। फिर शुद्ध करते हुए पल्मोनरी सीरा के द्वारा सबसे पहले कहा आया, बायां आलिंद में, फिर मिट्रल भल्व के द्वारा बायां निलय में, फिर एरोटिक भल्व के द्वारा महाधमनी में गया, एरोटा में गया, यहाँ से शरीर के विभिन्न भाग में मूव कर गया, शरीर के विभिन्न भाग में मूव कर गया। इसको याद करना जरूरी है, यह याद हो गया तो जिंदगी भर में कभी भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हम लोग। तो मानव हृदय में दाहिना भाग अशुद्ध हो गया, अब बायां भाग क्या हो गया, बायां भाग क्या हो गया, शुद्ध हो गया। हो गया, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं 5वां नंबर। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी